नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर पर बात करने वाले हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह की कहानी। हमारे पास उनकी एक अच्छी खासी डिटेल्ड जीवनी है और आज हम कोशिश करेंगे उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों के जो खास पहलू हैं, उनको समझने की। जी बिल्कुल। एक असाधारण सफर है उनका। और देखिए, नाम से ही शुरू करते हैं। व्योमिका मतलब आकाश से जुड़ा हुआ। कितना कितना सटीक है ये। हाँ, जैसे किस्मत ने पहले ही तय कर दिया हो। सही कहा। दिल्ली में जन्म हुआ, सेंट एंथोनी स्कूल फिर एनसीसी में अनुशासन सीखा, तो वो बेस तो बन रहा था शुरू से ही। हम्म। फिर कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अब डीटीयू है, वहां से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। हाँ, लगता है जमीन से जुड़ी पढ़ाई, लेकिन मंजिल तो आसमान थी। बिल्कुल। और फिर फैसला किया भारतीय वायुसेना आईएएफ ज्वाइन करने का। ये बात है 2004 की। शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के तहत फ्लाइंग ब्रांच में आई। 18 दिसंबर 2004 को कमीशन हुई। इसकी संख्या हम्म। बहुत कम थी। बहुत कम थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। तो फिर ट्रेनिंग शुरू हुई होगी। जी, एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है वहाँ। हम्म। उन्होंने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स पर उड़ान भरना सीखा। अच्छा, चेतक और चीता, ये तो खासकर हाई एल्टीट्यूड के लिए जाने जाते हैं ना। एग्जैक्टली इनकी परफॉर्मेंस ऊंचाई वाले मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बेमिसाल होती है। हम्म। और उनकी शुरुआती पोस्टिंग्स भी ऐसी ही जगहों पर हुई। हम्म। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब वो जो शुरुआती चुनौतियां थीं, उन्होंने ही शायद उनको और मजबूत बनाया होगा एक लीडर के तौर पर। यकीनन ऐसे ही माहौल में आपकी क्षमता निखरती है। दबाव झेलना, हम्म। तुरंत फैसले लेना। हम्म। और उनका काम भी देखिए, हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर सैनिकों को ले जाना, सप्लाई पहुंचाना। और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। उनके पास 2500 से ज्यादा उड़ान घंटों का अनुभव है। ये कोई छोटी बात नहीं। और वो 2020 वाला वाकया याद है अरुणाचल प्रदेश में? कितना मुश्किल बचाव अभियान था वो। खराब मौसम, फंसे हुए लोग। जी हाँ, वो उनके साहस और कौशल का एक उदाहरण है बस। पर उनकी लड़ाई सिर्फ आसमान तक ही नहीं थी। आप परमानेंट कमीशन वाली बात कर रही हैं? हाँ, वो स्थायी कमीशन, पीसी की लड़ाई, वो एक लंबी कानूनी प्रक्रिया थी। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी। मतलब। मतलब ये कि उस वक्त कई महिला अधिकारी थीं जो एसएससी के बाद करियर को लेकर अनिश्चित थी। पीसी मिलना मतलब करियर की सुरक्षा, पुरुषों के बराबर अवसर। तो उनकी जीत एक तरह से सशस्त्र बलों में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम था। और मिला भी कब? ठीक 15 साल बाद, 18 दिसंबर 2019 को, कमिश्निंग की एनिवर्सरी पर। हाँ बिल्कुल। एक तरह से उनके 15 साल के समर्पण का फल मिला, लेकिन वो रुकी नहीं। हाँ, 2021 में वो पर्वतारोहण वाली बात भी है। जी, माउंट मानेरम 21,650 फीट, वो पहली ट्राई सर्विस यानी तीनों सेनाओं की महिला पर्वतारोहण टीम का हिस्सा थीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये एक्सपीडिशन हुआ था। वाह। मतलब जमीन, आसमान, पहाड़, हर जगह। बिल्कुल, चुनौती कहीं भी हो वो तैयार रहती हैं। फिर आता है मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है। नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं है, पर माना जाता है कि ये सीमा पर तनाव घटाने से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अहम था। वो प्रेस ब्रीफिंग। हाँ, वो प्रेस ब्रीफिंग। जब वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो आर्मी से हैं, उनके साथ आईएएफ की प्रवक्ता के तौर पर सामने आई, वो तस्वीर, वो पल, वो एक तरह से राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। नारी शक्ति का चेहरा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक एयरफोर्स ऑफिसर नहीं रह गई थी उस पर में, वो बदलते भारत और उसकी सशक्त महिलाओं का प्रतीक बन गई। उस ब्रीफिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका पर एक नई बहस छेड़ दी। लेकिन इस शोहरत के साथ जैसा होता है, कुछ दिक्कतें भी आईं। वो फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स वाला मामला। हाँ, वो जरूरी था कि पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सामने आकर बताए कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ये भी उनके बारे में कुछ कहता है ना। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका फोकस कहाँ है, अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर, बाहरी चीजों पर नहीं। तो अगर हम उनकी कहानी को समेटें। तो वो एक पायोनियर एविएटर है, नई पीढ़ी के कैडेट्स के लिए एक रोल मॉडल है, और दृढ़ता की मिसाल है। उन्होंने सिर्फ आसमान में उड़ान नहीं भरी, बल्कि कई सिस्टम की, समाज की बाधाओं को भी पार किया है। तो ये थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह की कहानी। सेवा, समर्पण और लगातार बाधाओं को तोड़ने का जज्बा, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, मुश्किल रेस्क्यू मिशंस हो या सामाजिक अपेक्षाएं, उनका नेतृत्व हमेशा शांत और प्रभावी रहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। व्योमिका सिंह की ये यात्रा, ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि तो है नहीं।
ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की जो बदलती भूमिका है, जो स्वीकृति बढ़ रही है, उसके बारे में क्या गहरा संदेश देती है और इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा होगा?